राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आज का विषय वस्तु है बिना वास्तु दोष के कोई भी घर कैसे बनाए, कोई भी वाहन का निर्माण कैसे करे, है ना। कोई भी भवन का निर्माण करने से पहले हम लोग का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्या करें, कौन सा नक्शा बनावे कि वास्तु के हिसाब से कोई दोष ना हो, है ना। तो कुछ सिंपल पॉइंट बताते हैं। यदि इसका ध्यान रखते हैं ना तो आपको वास्तु दोष आएगा, ठीक। वास्तु दोष नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। वास्तु दोष आएगा, लेकिन ऐसा वास्तु दोष नहीं आएगा कि आपका लाखों नुकसान हो जाए, आपके घर में रोग बीमारी आ जाए, आपकी जो है किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। इस तरीके का वास्तु दोष आपका घर में आएंगे तो जिससे कि ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वास्तु जो है घर के लिए अलग होता है, कंपनी के लिए अलग होता है, नेताओं के घर का अलग होता है, सैनिक के घर का अलग होता है, किसान का वास्तु अलग होता है, सबका अलग अलग वास्तु होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि वैदिक वास्तु से कुछ ऐसा पॉइंट क्लियर कर दूँ, आप लोग को बता दो कि आपके घर में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, अपना भूमि का जो चयन है ना वो अच्छे से कीजिए, ठीक है। भूमि चयन का 2-3 प्रक्रिया बता देते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया क्या करना है, आपके भूमि में ईशान कोण में एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। भूमि में ईशान कोण में जब गड्ढा खोदिएगा वह लगभग 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, 3 फीट गहरा, इस तरीके का होना चाहिए। उसका सारा मिट्टी आपको निकाल लेना है और उसमें शाम के टाइम पे जल भर देना है और जल भर करके उसको पूरी रात छोड़ देना है। सुबह जा करके देखना है कि क्या स्थिति है, ठीक है। तो स्थिति आपको 3 कंडीशन दिखेगी। पहली कंडीशन में आपको जल ही मिलेगा, दूसरी कंडीशन में क्या मिलेगा आपको कि थोड़ा जल कम गया होगा, तीसरी कंडीशन में मिलेगा कि जल का नामो निशान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन बहुत अच्छा हो जाता है घर बनाने के लिए, वह एकदम एक्टिव भूमि है। दूसरी कंडीशन है कि नॉर्मल भूमि है, नॉर्मल रिजल्ट देगा। तीसरी कंडीशन में आपको घर बनाना ही नहीं है वहाँ पे, यदि जल नहीं है तो घर बनाना ही नहीं, ठीक है। वह मिट्टी पूरी हल्की मिट्टी है, वहाँ पर उतनी एनर्जी एक्टिव नहीं है, क्रिएट नहीं कर पाएगी और आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे पाएगी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या होता है, उस मिट्टी का जब निकालें उसको भरना, ठीक है। तो जो मिट्टी हम निकाले हैं वो गड्ढे से उसको वापस डालना है। वहाँ पे भी 3 कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन आपको आएगी कि मिट्टी पूरा बराबर हो जाएगी, दूसरी कंडीशन आएगी कि बच जाएगी और तीसरी कंडीशन आएगी कि घट जाएगी। तो पहली कंडीशन जब कि मिट्टी बराबर हो जाए तो वह सामान्य फल देगी, दूसरी कंडीशन है कि घट जाएगी तो वहाँ पे बिल्कुल भी भवन का निर्माण नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आएगी कि बढ़ जाएगी तो वहाँ पे आप भवन का निर्माण कीजिएगा तो एनर्जी बढ़ी हुई है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज़ क्या होती है, भूमि खरीदने से पहले उसका इतिहास अवश्य आप पता कीजिए, इतिहास कैसा है इसका। ऐसा तो नहीं कि आप शमशान का भूमि ले रहे हैं, कोई राजमहल का भूमि ले रहे हैं जहाँ शास्त्रागार वगैरह हो, तो इस तरीके का भूमि हमेशा नुकसानदायक होते हैं। तो भूमि का इतिहास जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।